चैप्टर 9 में लिस्ट इन HTML देख रहे हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन HTML? HTML में कौन कौन सी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या डेफिनेशन लिस्ट सारी बन सकती है। विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट डिस्प्लेज सिंबल्स एज बुलेट्स फॉर द लिस्ट? किसमें बुलेट होते हैं? कौन सा होगा इसमें? अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें बुलेट होंगी। ऑर्डर्ड में आपको 1, 2, 3 ऐसे नंबर दिखाई देंगे। Which among the following is not used as symbol for unordered list? कौन सा इसमें सिंबल नहीं होता? उत्तर क्या है इसका? रेक्टेंगल आपको सिंबल नहीं मिलेगा। Not used as symbol. Which among the following is not used in number list? Numbered list में क्या चीज यूज नहीं होती? उत्तर इसका है ये @ बाकी सब आपको मिलेंगे। Which among the following attribute changes the starting sequence of numbering in an ordered list? कौन सा है इसमें? स्टार्ट, ये है इसका उत्तर। टू डिफाइन द डेफिनेशन टर्म इन डेफिनेशन लिस्ट यूज द डैश टर्म। डिफाइन करना डेफिनेशन टर्म को तो क्या यूज करेंगे? इसके लिए आप dt यूज करेंगे। अ लिस्ट प्रीफिक्स्ड विद अ सिंबल बिफोर इज कॉल्ड अ डैश। सिंबल के साथ प्रीफिक्स करेंगे तो क्या कहेंगे इसे कहेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ए नेक्स्ट, which among the following symbols will be displayed if the type attribute of ul tag is given? ये unordered list है। given the value as disk, तो क्या आएगा इसमें? तो देखिए ये आएगा, क्योंकि ये ऐसे गोला है और ये सब भरा हुआ है। ओके, ये होगा। डिफॉल्ट नंबरिंग ऑर्डर लिस्ट की क्या होगी? डिफॉल्ट नंबरिंग, इसकी डिफॉल्ट नंबरिंग 1, 2, 3 होती है। उसके बाद बाकी ये तीनों आप कभी भी चूज कर सकते हैं। द लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड अ, क्या नेस्टेड लिस्ट होगा ये? उत्तर इसका है नेस्टेड लिस्ट। नेस्ट बना देता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट नेस्ट बन जाता है, इसलिए इसका नाम नेस्टेड लिस्ट है। फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे। डैश टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ अनऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सा टैग? UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। द वैल्यू सर्कल ऑफ द डैश एट्रीब्यूट of the UL tag is used to display a hollow round bullet. कौन सा है ये? hollow round type। टाइप एट्रीब्यूट बताते हैं आप टाइप में, जैसे भी हमने डिस्क देखा था, इस तरीके से और भी दे सकते हैं। The dash tag is used to define the list item for both unordered list and ordered list tags. इसे हम LI कहते हैं। ये list tag ये डिफाइन करता है दोनों unordered list और ordered list। The dash list do not have bullet or a number before it. Instead, it is indented. डेफिनेशन लिस्ट, इसके पास बुलेट या नंबर इसके पहले नहीं होती है, बाकायदा ये इंडेंट होती है, यानी कि आपको प्रॉपर स्पेसिंग दिखाई देगी इसमें। अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड व्हाट? नेस्टेड लिस्ट। अ डैश टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ सुपरस्क्रिप्ट। इसके लिए हम सुप लिखते हैं, SUP सुप। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट UL tag is used to specify the symbols used for the bullets. इसे हम कहते हैं type. The dash formats are used in photographs and uses compression technique to store a file. इसे हम कहते हैं JPG फॉर्मेट हम यूज करते हैं फोटोग्राफ को, और JPG का सबसे अच्छा कंप्रेशन होता है, ये JPG होता है जॉइंट फोटोग्राफर ग्रुप। The dash attribute of the angry tag is used to specify the location of an image file. इसके लिए हम SRC करते हैं। SRC जो है ये आपको बताता है कि इसका जगह कौन सी, कौन सा किस लोकेशन से इसको लेना है। The dash tag is used to define a subscript, जैसे SUP से सुपरस्क्रिप्ट दिया, वैसे SUB से हम सबस्क्रिप्ट देंगे। True and false, you cannot insert bulleted text in a page, ये गलत है। फिर बुलेट कैसे डालेंगे? Ordered list is also called numbered list. ये बिल्कुल सत्य है। ऑर्डर लिस्ट मतलब नंबर होंगे इसमें, क्योंकि ऑर्डरिंग होगी कोई। LI stands for list item, क्या ये सत्य है? जी ये ट्रू है। UL tag is used to specify unordered list, बिल्कुल सत्य है। UL का मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। The default numbering style in a ordered list is ABC, ये बिल्कुल गलत है। You cannot have a nested list of unordered list, ये गलत है। nested list unordered की भी हो सकती है। The LI tag should always close with LI tag, ये गलत है। लिस्ट है इसका मतलब लिस्ट आगे बढ़ जाएगा, लिस्ट को एंड करने की क्या जरूरत है। टाइप रेक्टेंगल
attribute of an unordered list will create a bulleted list of rectangle as a symbol. ये false है. The star attribute of the ordered list changes the sequence of numbering in an ordered list. ये true है. The reverse attribute reversed the number list numbering sequence in descending order. ये true है. इसका काम रिवर्सिंग होता है नंबर लिस्ट को. अब अगला है व्हाट इज लिस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिस्ट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग एचटीएमएल. लिस्ट एचटीएमएल में डेटा को अरेंज करती है, किस तरीके से इसमें बुलेट्स होंगे, नंबर होंगे, ताकि आपको एक ऑर्डर सीक्वेंस मिले सेट ऑफ टेक्स्ट का. और अलग अलग कैटेगरीज जो लिस्ट में आप क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल के थ्रू, उसमें आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और डेफिनेशन लिस्ट है. स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड में आपको नंबर मिलेंगे, अनऑर्डर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे, आपको बुलेट मिलेंगे या फिर आपको अलग अलग आपके सिंबल्स मिलेंगे. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट हर एक आइटम लिस्ट के आगे आपको दिखाई देगी, बुलेट्स, नंबर नहीं. ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको नंबर दिखाई देगी 1 2 3 ABC और रोमन में इस तरीके से दिखाई देगी. व्हाट इज द टाइप सिग्निफिकेंस ऑफ टाइप एट्रीब्यूट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल? What are the different possible type attribute available in UL tag? तो type attribute या UL tag में हम define करते हैं symbol bullets के लिए, जिसमें disk हो सकता है, circle हो सकता है, square हो सकता है. What is ordered list OL tag used for? आपको OL tag इसके साथ attribute के साथ एक create करना है number list, और जहां पर numbering आपको डन करनी है ई से शुरुआत करनी, तब आप कैसे करेंगे? ऑर्डर लिस्ट और ई से शुरुआत करेंगे. देखिएगा, ऑर्डर लिस्ट जिसे हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं, ये स्पेसिफाई करता है कितने नंबर होंगे, बुलेट नहीं होंगी इसमें ऑर्डर लिस्ट. तो ओएल ऑर्डर लिस्ट टाइप है इसका, ए स्टार्ट करेंगे 5 से. तो वहां पर देखिए 5 से स्टार्ट किया और ए जो है वो आपका ए से स्टार्ट करें, लेकिन ई का मतलब हम ए बी सी डी ई उंगली से गिनिए कितने पे आता है. तो कितने पे आता है? ये आपके पास आता है 5 पे, इसीलिए हम यहां से शुरू करते हैं. व्हाट इज डेफिनेशन लिस्ट एंड व्हाट आर द टैग्स एसोसिएटेड विद डेफिनेशन लिस्ट? डेफिनेशन लिस्ट एक लिस्ट है जो टर्म्स होंगे और उसके साथ उसकी डेफिनेशन, इसका नाम ही डेफिनेशन लिस्ट है. इसके या टर्म होगी या डेफिनेशन होगी इसकी. तो डेफिनेशन लिस्ट ये टिपिकली फॉर्मेटेड होती है, जिसमें टर्म आपका लेफ्ट में होगा, डेफिनेशन इसके राइट में होगा या फिर नेक्स्ट लाइन में होगा. डेफिनेशन टेक्स्ट टिपिकली हम इंडेंट करते हैं, यानी कि देखिए आप यहाँ पर एक इंडेंटेशन देख रहे हैं, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है, इस तरीके से इंडेंटेशन होगा प्रॉपर इसका. डेफिनेशन लिस्ट हमेशा डीएल से टैग से शुरुआत होगी इसकी और डीएल से एंड होगी, मतलब ये एंडिंग टैग डीएल होगा. और डेफिनेशन टर्म इसको हम टैग करेंगे डीटी. ओके, डेफिनेशन टर्म ये होगा डीटी और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन डीडी से होगा. डीटी डेफिनेशन टर्म के लिए, डीडी डिस्क्रिप्शन टैग के लिए. ओके, डीडी ये बस इसके फुल फॉर्म आपको कैपिटल में यहां पर लिख देना, इसकी फुल फॉर्म ये होगी. ओके, अगला है व्हाट इज द नेस्टेड लिस्ट? गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट क्या होता है आपको एग्जांपल देना है ताकि आप इलस्ट्रेट कर सकें. तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि ये लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम क्या कहते हैं? एक लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट. ओके, जैसे एक नेस्ट बनता है, पक्षी नेस्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट. ओके, तो एग्जांपल इसका देखिए, ये आपके पास क्या है, एक एचटीएमएल शुरुआत की और आगे भी है, एचटीएमएल को एंड किया. ठीक है, अब हम नेस्टेड लिस्ट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. यहाँ पर हेड लिखिए, कोई भी टाइटल दीजिए, हेड को बंद करिए, बॉडी पे आइए. अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है यूएल. अब ये आपने एलआई किया लिस्ट दार्जिलिंग, इसके अंदर एक लिस्ट दे दी अनऑर्डर्ड लिस्ट. अब यहाँ पर लिस्ट दीजिए, लिस्ट के अंदर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट दे रहे हैं टाइप स्क्वायर, और इसके अंदर फिर एक लिस्ट दे रहे हैं और फिर यूएल को बंद करके फिर यूएल बंद करके. तो यहां से शुरुआत करके यहां से देखिए, आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दोबारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दे दी. बिहार के अंदर आपके स्क्वायर के नाम पे ये अलग अलग बिहार के शहर आ जाएंगे, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वेब पेज है, आपको इसका कोड लिखना है. बहुत ध्यान से देखिए, आम दिख रहे हैं यहाँ पर. मैंगो इन इंडिया आर वेल फेमस, ये एक कंटेंट लिखेंगे आप. यहां पर आप डॉट डॉट डॉट, यानी कि आपके पास एक लिस्ट होगी और वो बुलेटेड होगी, फिर उसके बाद एक कंटेंट है, फिर एक बुलेटेड लिस्ट है. तो उसके लिए ये अलग अलग तरीके से आएगा. टाइटल आपको इंडियन मैंगोज देना है, फॉन्ट स्टाइल पेज का एरियल होना चाहिए, हेडिंग पेज की ब्लू होनी चाहिए, इमेज जो आप यूज करेंगे जो मैंगोज की वो है वो मैंगोज.png.
तो बहुत बड़ा आसान है। इसमें आप पहले तो एचटीएमएल लिखिए, हेड लिख दीजिए। हेड का आपको टॉपिक क्या देंगे, टाइटल इंडियन मैंगोज। अब क्योंकि इन्होंने कहा है स्पेसिफिकली कि फॉन्ट को आपको एरियल करना है, तो बेस फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल करेंगे, हेड को बंद कर देंगे और आप बॉडी से शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिए कि मैंगोज इन इंडिया आपका फॉन्ट कलर ब्लू होना चाहिए, अलाइनमेंट इसका सेंटर होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, H1 देंगे, H1 को बंद कर दीजिए। अब पैराग्राफ शुरुआत करेंगे, अलाइन इसको जस्टिफाई करना है, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा जैसे आपने अभी कंटेंट में देखा क्या हमें दिखाना है, ये कंटेंट लिख देंगे, पी बंद कर देंगे। इमेज सोर्स उसके बाद क्योंकि मैंगोज की इमेज दिख रही है तो इमेज का सोर्स SRC है मैंगोज डॉट png। फिर इसके बाद br एक लाइन देंगे, फिर मैंगोज वाली लाइन लिखेंगे, br फिर देंगे क्योंकि अगली लाइन में आना है, फिर एक यूएल बनाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर टाइप स्क्वायर देंगे, अब हमको स्क्वायर चाहिए, उसके आगे या सर्कल दे सकते हैं या फिर आप डिस्क दे सकते हैं। एलआई में लिस्ट में आपको ये अल्फांसो, बादामी, चौसा, दशेर। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद करेंगे, फिर एक लाइन देंगे, br देंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। फिर उसके बाद ये कंटेंट लिखेंगे सम अदर वाला, फिर br देंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी स्क्वायर हो जाएगी। बॉम्बे ग्रीन, आम्रपाली, किशनभोग, मनफुराद, पायरी, फजली। यूएल को बंद करेंगे, बॉडी बंद करेंगे और एचटीएमएल बंद जाएगा। तो ये हमने एक और चैप्टर देखा जिसके क्वेश्चन आंसर्स की हिंट्स ली, और आगे और भी चैप्टर है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी।